हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं 36 चेस्ट साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। लेकिन जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रहेगा उसका जो बैक पार्ट है वो पतली शोल्डर पट्टी में डीप गले में रहेगा और इसमें हम स्लीव नहीं लगाएंगे। ये हमारा स्लीवलेस पैटर्न का ब्लाउज़ है। आप चाहें तो इसमें स्लीव भी अटैच कर सकते हैं। 2 से 3 इंच तक की स्लीव तो इसमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, इसलिए मैंने 80 सेंटीमीटर तक लाइनिंग लिया है। अगर आप लॉन्ग स्लीव भी अटैच करना चाहें तो लॉन्ग भी इसमें बना सकते हैं। उसके लिए आपको लाइनिंग 1 मीटर लेना होगा। अभी जो ब्लाउज का पैटर्न है वो पतली शोल्डर पट्टी वाला है, जिसमें गला हमारा पूरा डीप रहेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पैटर्न क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे गला कितना ज़्यादा मेरा ब्रॉड है और शोल्डर की जो पट्टी है वो एकदम पतली है। फ्रंट में भी गला एकदम ब्रॉड है, पतली शोल्डर पट्टी है। फ्रंट और बैक के गले की विड्थ सब कुछ हमारा सेम ही रहेगा। लेकिन जब इस टाइप का हम ब्लाउज बनाते हैं तो ध्यान आपको सिर्फ एक बात का रखना है कि जहां हम डीप गले में शोल्डर 5 इंच के 5.5 इंच के रखते हैं, वहां जब हम ऐसा गला बनाते हैं जिसमें हमारी शोल्डर पट्टी जो है वो बिल्कुल पतली है, गला हमारा ब्रॉड है, तो इसमें हमारे शोल्डर कैसे रहेंगे, जो भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके हम निशान लगाएंगे। इसमें आपको 5 या 5.5 इंच वाली शोल्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको बॉडी से फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, जितना आएगा उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसको मैं साइड में रखूंगी और ब्लाउज में हम कब से अटैच करेंगे वो हम स्टिचिंग में समझेंगे। लाइनिंग मैंने 80 सेंटीमीटर लिया, तो सबसे पहले उसे डबल फोल्ड करके ओपन कर लेंगे और बैक पार्ट को कट करना देखेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैक पार्ट का जो पैटर्न है ना, उसमें मेरी हुकाई आएगी फ्रंट से, मैं इसे पैक रखूंगी। आप चाहें तो हुकाई पट्टी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको फ्रंट में चाहिए या बैक में। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं निशान लगा लूंगी लंबाई के लिए। तो अभी जो मेरे ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंच है, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान लगाएंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो यहाँ नीचे की तरफ से मैं हुकाई पट्टी का मार्जिन निकाल लूंगी। 0.25 जितना आपको मार्जिन निकालना है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो मैंने आपको बताया इसमें आपको बस फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है। मेरा फुल शोल्डर 14 इंच का है, 14 का हाफ हमारा कितना होगा यहाँ पे 7 इंच। तो हुकाई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। अब इतना ही शोल्डर आपको इस पैटर्न में रखना है। आप चाहें तो इसमें से हाफ इंच माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे शोल्डर ज़्यादा जा रहा है तो मैं यहाँ से हाफ इंच माइनस कर दूंगी। अगर आपका शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड नहीं है तो आप फुल शोल्डर में से कुछ भी माइनस मत कीजिएगा। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो नॉर्मल ब्लाउज में जितना हम शोल्डर रखते हैं उसमें हाफ इंच प्लस करके आर्म होल का निशान लगाते हैं। अभी मैंने ब्लाउज स्लीवलेस रखा है और आर्म होल की तरफ से मुझे इसकी फिटिंग एकदम फिट चाहिए, थोड़ा सा भी लूज नहीं चाहिए। तो जितना मैंने शोल्डर रखा है उतना ही मैं आर्म होल रख लूँगी। हाफ इंच माइनस करने के बाद शोल्डर आया मेरा 6.5 इंच का, तो आर्म होल का निशान भी मैं लगा लूँगी 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। स्लीवलेस ब्लाउज में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आर्म होल है ना, उधर से आपका ब्लाउज लूज नहीं जाना चाहिए। आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आनी चाहिए बॉडी पे जाने के बाद। इसलिए यहाँ से आपको आर्म होल की जो मार्किंग है वो शोल्डर के बराबर ही लेनी है। जब हम ब्लाउज में स्लीव अटैच करते हैं ना, तो स्लीव की वजह से हमारा आर्म होल कवर हो जाता है। अगर वो थोड़ा बहुत लूज भी रहता है तो चलता है, पर अगर हम ब्लाउज में स्लीव अटैच नहीं कर रहे हैं तब तो एकदम फिट आर्म होल होना चाहिए। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जो भी चेस्ट का साइज़ है उसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी। मेरे चेस्ट का साइज़ है 36, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 30 इंच की, तो डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन आएगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब जो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है ना, वो 1 इंच मार्जिन तो हमारा डॉट पॉइंट में जाता है। तो डॉट पॉइंट का निशान मैं यहाँ से लूँगी 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे, लंबाई का निशान भी 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान बैक पार्ट में मैं लगाऊंगी 1.25 इंच पे। यहाँ से हल्का सा आर्म होल को डाउन करेंगे 0.25 जितना, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। अगर आप ब्लाउज में स्लीव अटैच कर रहे हैं तो फिर आपको इस गोलाई का निशान 1 इंच पे लगाना है और यहाँ से आर्म होल को हाफ इंच तक डाउन कर सकते हैं।
अभी मैं स्लीव अटैच नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया है। स्लीवलेस ब्लाउज में आपको थोड़ा सा बढ़ा के आर्महोल की गोलाई का निशान लगाना होता है, ताकि आर्महोल वाला हिस्सा बॉडी पे जाने के बाद एकदम फिट रहे। अब आर्महोल की गोलाई आपको क्लियर हुई स्लीवलेस ब्लाउज में किस तरह से देनी होती है, और स्लीव वाले ब्लाउज में ये गोलाई हमारी नॉर्मल रहेगी, जैसे हम बैक पार्ट में 1 इंच पे निशान लगाते हैं और फ्रंट पे 0.75 इंच पे। अब यहाँ से निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो अभी तो गला मुझे ब्रॉड चाहिए और जो मेरी शोल्डर पट्टी है वो भी एकदम पतली है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी रेडी शोल्डर के लिए। मुझे यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना रखना है, तो आपको देख लेना है, आपको 1.5 इंच का शोल्डर चाहिए, 1 इंच का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। मैं तो अभी यहाँ पे रखूँगी 1.75 इंच तक के शोल्डर, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 2.75 इंच पे। अभी यहाँ से 1/2 इंच जितना मेरा सिलाई में जाएगा और यहाँ से भी मेरा फोल्ड होगा 1/2 इंच जितना, तो ये रेडी होगा मेरा 1.75 इंच पे। आप 1.5 इंच का रख रहे हैं तो आपको सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है 2.5 इंच पे। अब यहाँ से मैं बता देती हूँ नेक की विड्थ कितनी आई है, तो ये मेरी 3.5 इंच आई है। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो नीचे की तरफ से मुझे 3.5 इंच तक की पट्टी चाहिए, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। गले का शेप देंगे, तो गला जो है वो मेरा वी नेक में है, तो यहाँ पे मैं वी नेक का शेप ड्रॉ कर लूंगी। अभी देखिए यहाँ पे मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट किया, इसमें जो नेक की विड्थ रहती है ना वो इसी तरह से ब्रॉड होती है। अब इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे, तो मैं दूसरा वाला साइड लूंगी और उसे डबल फोल्ड करके रख लूंगी। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो जो हमारे फ्रंट पार्ट का पैटर्न है वो प्रिंसेस कट है, तो प्रिंसेस कट में आपको फ्रंट पार्ट की लेंथ में 1 इंच बढ़ा के निशान लगाना होता है। जितनी भी लेंथ बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो बैक पार्ट में लेंथ थी 14, फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान लगेगा मेरा 15 इंच पे। अब फ्रंट पार्ट हमारा पैक रहेगा तो इसमें हुकाई पट्टी का मार्जिन हम नहीं लेंगे। शोल्डर का निशान लगा लेंगे, तो फुल शोल्डर का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे, और 1/2 इंच हमने यहाँ से माइनस कर दिया था, तो यहाँ से भी मैं 1/2 इंच माइनस कर दूंगी। जितने शोल्डर हमने बैक में रखे हैं ना उतने ही आपको फ्रंट में रखना है। तो कितने आ रहे हैं मेरे यहाँ भी 6.5 इंच के। आर्म होल का निशान भी हमने बैक पार्ट में 6.5 इंच पे लगाया है, फ्रंट में भी सेम 6.5 इंच पे लगाना है। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान लगाना है। जो भी चेस्ट का साइज हो उसमें 2 इंच बढ़ाना है। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है 36, तो उसमें मैं 2 इंच प्लस कर लूंगी। कितना हो गया मेरा 38। अब 38 को मैं करूंगी डिवाइड 4, तो कितना आया मेरा 9.5 इंच। तो चेस्ट का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए अभी हम निशान नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे डॉट पॉइंट की। और जब डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे तो ये जो हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है ना चेस्ट में, वो भी हमारी कवर हो जाएगी, तो चेस्ट हमारे बैक पार्ट के बराबर आ जाएगा। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में हमने ये निशान 1.25 इंच पे लगाया था, फ्रंट पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। अब निशान लगा देंगे रेडी शोल्डर के लिए। तो रेडी शोल्डर कितना है मेरा 1.75 इंच का, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 2.75 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगाना है, तो फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई है मेरी 6.5 इंच। फ्रंट के नेक का शेप भी मेरा वी नेक है, तो यहाँ से मैं वी नेक का शेप ड्रॉ कर लूंगी। अब ये जो हमने शोल्डर निकाला है ना, इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। इंच टेप को रखेंगे इस तरह से फोल्ड करके, इसका मैं एक सेंटर निकाल लूंगी। सेंटर से मैं मार्किंग करूंगी शोल्डर टू एपेक्स के लिए।
शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 8.5 इंच का, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे कितना है, तो एपेक्स टू एपेक्स है यहाँ पे मेरा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच का सबसे पहले तो आपको हाफ करना है, तो हाफ करने के लिए आप इसको डिवाइड 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच को डिवाइड 2 करूँगी, तो कितना आया मेरा 3.75 इंच। अब इसमें हम सिलाई का प्लस कर लेंगे 0.25 इंच, तो कितना हो गया 4 इंच। जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करते हैं, सिलाई का 0.25 इंच प्लस करते हुए ही आपको कट करना है। तो यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स का निशान जाएगा मेरा 4 इंच पे। अब जितना निशान मैंने ऊपर की तरफ से लिया है उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। दोनों डॉट की लाइनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट आपको सिलाई में कवर करना है 1.75 इंच। चेस्ट का साइज़ 38 या 38 से ज़्यादा जा रहा है तो फिर आपको 2 इंच तक लेना है, और चेस्ट का साइज़ 34 है तो फिर आपको इसको सिलाई में कवर करना है 1.5 इंच। इसको भी क्रॉस में मिलाएंगे। अब डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई तो आपको वेस्ट का निशान लगाना है, तो इसको फोल्ड कर लेना है। डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में गया इतना। अब इसको फोल्ड करने के बाद वेस्ट का निशान में लगाऊंगी 7.5 इंच पे, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। वेस्ट की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग हो गई है। अब आर्म होल की तरफ से इसको मिलाएंगे। तो क्रॉस में मिलाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो चेस्ट की लाइन जा रही है यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे, और इसको मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट से इस तरह क्रॉस में। अब नीचे वाला डॉट पॉइंट सिलाई में हमारा 1.75 इंच कवर हुआ, ऊपर वाला सिलाई में कवर होगा 1 इंच। कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे गोलाई में, जैसे प्रिंसेस कट का गोलाई में शेप देते हैं वैसे ही कर्व को रखते हुए इसका भी गोलाई में आपको शेप ड्रॉ करना है। ऊपर की तरफ से शेप बनाने के बाद सेंटर की तरफ से भी आपको कर्व रखना है और गोलाई में इसका शेप देना है। नीचे की तरफ से भी इसका शेप देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ऊपर वाला डॉट पॉइंट जो हमने सिलाई में 1 इंच कवर किया है उससे हमारा आर्म होल छोटा नहीं होगा, क्योंकि आर्म होल में हमने यहाँ पे बढ़ा लिया था। चेस्ट में हमने लूजिंग ऐड करी है ना, उसकी वजह से आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। शेप देने के बाद आपको ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना है और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के बराबर करना है। सबसे पहले ऊपर वाली को बराबर करेंगे। तो फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से 0.25 इंच आर्म होल को डाउन करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। इस चीज़ को आपको उतना ही डाउन करना है जितना आपने बैक पार्ट में डाउन किया होगा। 0.25 इंच किया तो 0.25 इंच, 1/2 इंच किया है तो 1/2 इंच। नया आर्म होल बनाने के बाद नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। अब हम 1 इंच लंबाई जो हमने बढ़ाई थी उसको माइनस कर लेंगे। माइनस यहाँ बैक साइड से करेंगे और फ्रंट साइड से करेंगे। तो यहाँ बैक साइड से मैं 1 इंच माइनस करूँगी, फ्रंट की तरफ से भी 1 इंच ऊपर आ जाएंगे और दोनों को क्रॉस में मिलाएंगे। तो आगे वाली जो है क्रॉस में हम मिला देंगे फर्स्ट डॉट की लाइन से। पीछे वाला जो हम 1 इंच ऊपर आए हैं उसको इस वाली डॉट की लाइन से मिलाना है इस तरह। अब 1-1 इंच माइनस करने के बाद मार्जिन निकाल लेंगे। तो मार्जिन आपको कहाँ से निकालना है, यहाँ बैक साइड से। 0.25 इंच कपड़ा सिलाई में हमारा यहाँ से कवर होगा और यहाँ से भी। तो डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर हम प्रिंसेस कट को कट कर रहे हैं ना, तो फरमे का इसमें झंझट ही नहीं है। तो यहाँ से आपको 1/2 इंच मार्जिन निकाल लेना है सिलाई का, ताकि आपका फ्रंट का पार्ट छोटा ना हो। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार कट करने से पहले मैं अपना बैक पार्ट लूँगी और बैक पार्ट की फिटिंग वाली लाइन को अपने फ्रंट वाली फिटिंग वाली लाइन के ऊपर जमा के चेक करूँगी दोनों बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही। हल्का सा बैक पार्ट बड़ा जा रहा है तो फ्रंट को मैं उसके बराबर कर लूँगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम ब्लाउज को मैन फैब्रिक पे कट करके स्टिच करना देख लेंगे।